दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लखनऊ में कंप्यूटर टीचरों पर पुलिस का कहर टूटा है। विधानसभा के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे कंप्यूटर टीचरों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। यूपी के माध्यमिक स्कूलों में काम करने वाले लगभग 4000 टीचर समायोजन की मांग को लेकर विधानसभा के सामने धरना दे रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने इन पर लाठियां भाई। दरअसल अपनी मांगों को लेकर ये टीचर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इनका कहना था कि मांगे पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। इन कंप्यूटर टीचरों का कहना है कि सरकार लंबे समय से इन्हें समायोजित करने का भरोसा देती आ रही थी, लेकिन किया कुछ भी नहीं। इसी से नाराज होकर टीचरों ने धरना दिया। इन कंप्यूटर टीचरों का कहना है कि सरकार लंबे समय से इन्हें समायोजित करने का भरोसा देती आ रही थी, लेकिन किया कुछ भी नहीं। इसी से नाराज होकर टीचरों ने धरना दिया। पुलिस की इस कार्रवाई में कई टीचर घायल हो गए। इनमें महिला टीचर भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारी टीचरों में पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर काफी गुस्सा है और वो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की गाज कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर पर गिरी है। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया है। पीएम ने शशि थरूर को स्वच्छता अभियान से जोड़ा था, जिसे कबूल करते हुए थरूर ने अभियान की तारीफ भी की थी, लेकिन कांग्रेस को ये बात नागवार गुजरी। थरूर पहले भी कई दफे पीएम की तारीफ कर चुके हैं, जिससे खफा होकर केरल कांग्रेस कमेटी ने थरूर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। थरूर को प्रवक्ता पद से हटाए जाने का केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्वागत किया है। केरल के कांग्रेस नेताओं ने कहा थरूर पर कार्रवाई जरूरी थी। शशि थरूर ने बयान जारी कर कहा है कि उन्हें पार्टी का आदेश बिल्कुल मंजूर है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर बयानों को लेकर उनका पक्ष लिया जाता तो अच्छा रहता। बीजेपी से तालमेल की जिम्मेदारी का काम आरएसएस ने सुरेश सोनी से छीन लिया है। अब ये काम आरएसएस के लिए कृष्ण गोपाल करेंगे। आरएसएस ने बीजेपी से तालमेल का जिम्मा संभालते हुए सुरेश सोनी को सह सरसंघचालक पद से भी हटा दिया है और उन्हें संघ में मार्गदर्शक बना दिया गया है। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। खबर है 15 अक्टूबर के बाद डीजल ₹2.5 और पेट्रोल करीब ₹1 सस्ता करने की तैयारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हुआ है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थम गया। दोनों ही राज्यों में एक ही चरण में 15 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। हरियाणा में विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में 15 अक्टूबर को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। हरियाणा में 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 40, आईएनएलडी को 31, हरियाणा जनहित कांग्रेस को 36, बीजेपी को 4 सीटें हासिल हुई थी, अन्य को 9 सीटें मिली थी। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। 2009 की बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को 82, एनसीपी को 62, बीजेपी को 46, शिवसेना को 45, एमएनएस को 13 सीटें मिली थी, अन्य के खाते में 40 सीटें गई थी। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर सट्टा बाजार इस वक्त गर्म है, जिसके मुताबिक 129 से 133 सीटें लाकर बीजेपी नंबर 1 पार्टी हो सकती है। बीजेपी का सट्टा बाजार में भाव 60 पैसे। सट्टा बाजार शिवसेना को महाराष्ट्र में 55 से 60 सीटें तक दे रहा है। शिवसेना का सट्टा बाजार में 80 पैसे रखा गया है। सट्टा बाजार का अनुमान यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को 30 से 32 सीटें ही मिल सकती हैं। कांग्रेस के लिए सट्टे का भाव ₹1 है। वहीं सट्टा बाजार में चर्चा है कि एनसीपी को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं। एनसीपी का भी सट्टा भाव ₹1 है। राज ठाकरे की अगुवाई वाली पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को सट्टा बाजार में 8 से 10 सीटें मिल रही हैं और इस पर सट्टा भाव ₹5। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी को पीएम के रूप में आखिरी उम्मीद बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम का गुजरात को लेकर विशेष प्रेम ठीक नहीं। राज ठाकरे ने कहा कि एमएनएस को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हालत ये थी कि हमारी पार्टी के लोगों ने भी मोदी के लिए वोट दी। हरियाणा से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। सिरसा से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिरसा की एक रैली में डेरा सच्चा सौदा की जमकर तारीफ की थी। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सुषमा स्वराज ने बाबा राम रहीम से मुलाकात की।
दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने हरियाणा के सीएम और उनके सांसद बेटे पर कहा कि अगर हुड्डा ने सिर्फ रोहतक का विकास कराया तो भी हरियाणा का ही विकास हुआ है। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर पर दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच का महाराष्ट्र के कई स्थानीय चैनलों पर रिपीट टेलीकास्ट के मामले में कांग्रेस ने अब चुनाव आयोग से शिकायत कर डाली। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर पर दी गई पीएम की स्पीच का बुधवार को महाराष्ट्र के स्थानीय चैनलों पर प्राइम टाइम में टेलीकास्ट किया गया था। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा है कि कई चैनलों ने पीएम मोदी के भाषण को बिना ये बताए दिखा दिया कि ये एक विज्ञापन था जो कि पैसे लेकर चलवाया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी का न्यूयॉर्क का भाषण देश के प्रधानमंत्री के तौर पर था जब वो आधिकारिक दौरे पर थे। ऐसे में बीजेपी ने पार्टी के लिए इसका इस्तेमाल कर आचार संहिता तोड़ी है। उधर बीजेपी ने कहा है कि मैडिसन स्क्वायर का कार्यक्रम निजी था, इसे फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने आयोजित किया था, इसलिए अपने स्टार प्रचारक के भाषण के इस्तेमाल का उसे पूरा हक है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया है। एलओसी पर पुंछ के सब्जियां सेक्टर में भारतीय पोस्ट पर करीब आधे घंटे तक पाकिस्तान ने फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में आर्मी का एक जवान शहीद हो गया है। आर्मी आतंकियों में काफी देर तक मुठभेड़ चलती रही। आर्मी को आतंकवादियों के हंदवाड़ा में होने की खबर मिली थी, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग हुई। जवान इलाके में सर्च अभियान भी चलाए हुए हैं। श्रीनगर में ईद की नमाज के बाद भड़की हिंसा के दौरान आतंकी संगठन आईसिस का झंडा लहराते हुए प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। ये तस्वीर 6 अक्टूबर को मनाई गई ईद के दिन की है। श्रीनगर के ईदगाह मैदान में नमाज के बाद गाजा पट्टी में इजरायली हमले के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 2 युवक आईसिस का झंडा लहराते दिखे। आईसिस का झंडा लहरा रहे दोनों युवकों ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। इस घटना से सुरक्षा बलों के कान खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इन युवकों की अब तलाश में जुटी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कश्मीर में एक ऐसा तबका पनप रहा है जो आईसिस के आतंकियों और उनकी बर्बर आतंकी कार्रवाई को समर्थन करता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार इस मामले में बेहद गंभीर है। इसे लेकर आईबी के अफसरों की दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है और गृह मंत्रालय इस मामले में राज्य सरकार से लगातार संपर्क में है। साईं विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया है, जिसके बाद शंकराचार्य स्वरूपानंद के खिलाफ दायर अर्जी मुंबई के साई धाम ट्रस्ट ने वापस ले ली। साईं विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आस्था का मामला कोर्ट में तय नहीं हो सकता है। जज ने कहा कि कोई भी शिकायत है तो उसे निचली अदालत में दरवाजा उसके लिए खटखटाया जाए। दरअसल साई धाम ट्रस्ट ने शंकराचार्य स्वरूपानंद के उस बयान के खिलाफ अर्जी दी थी जिसमें मंदिरों से साई प्रतिमाएं हटाने की बात कही गई थी। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को। आय से अधिक संपत्ति केस में जयललिता को 4 साल की सजा सुनाई गई है और वो बेंगलुरु जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से मना कर दिया था। सूत्रों से खबर ये आ रही है कि अगर तमिलनाडु सरकार कर्नाटक से गुजारिश करे तो जयललिता को तमिलनाडु की जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भूमिका की जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। जनहित याचिका में यह भी मांग की गई थी कि सिख दंगे के चलते कांग्रेस की मान्यता रद्द हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने दलबीर सिंह सुहाग को आर्मी चीफ बनाने के खिलाफ दायर अर्जी सुनवाई के लिए मंजूर कर दी है। अर्जी में सुहाग के चयन को पक्षपातपूर्ण बताया गया है। हुदूद तूफान से हुई तबाही का जायजा लेने पीएम नरेंद्र मोदी खुद कल विशाखापट्टनम जाएंगे। हुदूद के चलते 6 लोगों की मौत हो गई। हुदूद तूफान से प्रभावित लोगों के लिए विशाखापट्टनम में कैंप लगाए गए हैं। इन लोगों के खाने का भी यहां पर इंतजाम किया गया है। हुदूद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों से बात की। ओडिशा में हुदूद तूफान का कोई खास असर नहीं दिखा। हालांकि एहतियातन गोपालपुर में मछुआरे समंदर में मछली पकड़ने के लिए नहीं गए। हुदूद के चलते झारखंड के जमशेदपुर में हुई भारी बारिश से शहर पानी पानी हो गया। ताइबा नगर के सैकड़ों घरों में पानी घुस आया। जमशेदपुर में तेज बारिश के चलते कई घरों की दीवारें भी टूट गईं। स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के पास के गांवों में पानी भर गया है। हुदूद का असर यूपी के कई शहरों में भी देखने को मिला। राजधानी लखनऊ, वाराणसी और गोंडा में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल कश्मीर के लिए सबसे शांति का समय था। भारत दर्शन पर आए कश्मीरी छात्रों के एक दल ने बीएसएफ के सहयोग से गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ महादेव का पूरे परिवार के साथ जलाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। अभी वक्त एक छोटे दिल्ली में पुलिस टीम पर बदमाशों ने एक बार फिर से फायरिंग की है। कल रात की गोलीबारी में एक सिपाही जगबीर की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरा घायल हुआ। विजय विहार में दोनों सिपाही गश्त लगा रहे थे, तभी बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जसबीर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं घायल सिपाही का इलाज जारी है। गश्त के दौरान दिल्ली पुलिस के सिपाही जगबीर और नरेंद्र ने ऑटो में जा रहे बदमाशों को रोका, तभी बदमाशों ने दोनों पर गोलीबारी शुरू कर दी। बदमाशों की फायरिंग में शहीद हुए कांस्टेबल जगबीर को पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर कई वरिष्ठ पुलिस अफसर मौजूद रहे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में देर रात 4 लड़के और एक लड़की आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। जिस फ्लैट से इन चारों लड़कों और एक लड़की को पकड़ा गया, वहां कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। पड़ोसियों का कहना है कि फ्लैट में अक्सर लड़कियां आती रहती थीं। जिन लड़कों को यहां से पकड़ा गया है वो नीली बत्ती लगी गाड़ी से पहुंचे थे। गाड़ी के आगे चीफ इंटेलिजेंस यूपी की प्लेट लगी हुई थी, जबकि पीछे बोर्ड में भारत सरकार लिखा था। मेरठ के लव जिहाद मामले में नया मोड़ आ गया है। मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में पीड़ित लड़की ने गैंगरेप और जबरन धर्म परिवर्तन होने से इनकार कर दिया। पीड़ित का कहना है कि उसके परिजनों ने कुछ लोगों से पैसे लेकर इस तरह के बयान दिलवाए थे। पीड़ित लड़की का कहना है कि वो अपनी मर्जी से आरोपी सनाउल्लाह के साथ गई थी। पीड़ित ने अपने परिजनों से जान का खतरा भी बताया। इससे पहले 30 जुलाई को खरखौंदा इलाके में सरावा गांव की इस लड़की ने गांव के प्रधान का कहना है कि वो अपनी मर्जी से आरोपी सनाउल्लाह के साथ गई थी। पीड़ित ने अपने परिजनों से जान का खतरा भी बताया। इससे पहले 30 जुलाई को खरखौंदा इलाके में सरावा गांव की इस लड़की ने गांव के प्रधान और सनाउल्लाह नाम के शख्स पर अपहरण, गैंगरेप और फिर जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए। मेरठ में गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर कांग्रेस नेता गन्ने की होली जला रहे थे। अचानक पेट्रोल डालने से भड़की आग में कई लोग झुलस गए। कांग्रेस नेता फोटो खिंचाने की होड़ में आपस में ही भिड़ गए। इसी दौरान भगदड़ मचने से कई नेता घायल हुए। बिहार के सीतामढ़ी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के स्वागत में कार्यकर्ताओं ने खुलेआम फायरिंग की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी जैसे ही सीतामढ़ी पहुंचे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर खुलेआम कई राउंड हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। दिल्ली के रनहौला में 14 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म की कोशिश पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने आरोपी के घर में जमकर तोड़फोड़ की। लोगों ने दुष्कर्म के आरोपी के घर में तोड़फोड़ के साथ साथ उसकी पिटाई भी कर डाली। राजस्थान के मसूड़ा में प्रशासन से नाराज शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ गया। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 44 में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंद दिया। बताया जा रहा है कार में लड़के समेत 4 लोग सवार थे और सभी नशे में धुत थे।